नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। स्वागत करता हूं आपका बिहार बुलेटिन में, जहां हम लाए हैं आपके लिए बिहार से जुड़ी हर बड़ी वो भरोसेमंद खबर। तो चलिए जानते हैं आज बिहार में क्या कुछ है खास। बिहार बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां रामपुर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरत बिंदु के समर्थन में मनोज तिवारी की ऐतिहासिक जनसभा में उमड़ी हजारों की भीड़। इसके साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां शिवसागर प्रखंड के कोनार गांव में प्रशांत किशोर ने रोड शो कर पैतृक गांव पहुंचकर जनता से आशीर्वाद लिया और बिहार में बदलाव की अपील की। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कैमूर जिले के रामपुर स्टेडियम में बुधवार को हुई चुनावी जनसभा में भोजपुरी फिल्म स्टार और दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने एनडीए समर्पित भाजपा प्रत्याशी भरत बिंद के समर्थन में सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ पड़ा। तिवारी सुबह 11:56 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सभाओं में शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जबकि उन्हें अब्दुल कलाम आजाद जैसे महान व्यक्तित्वों का नाम लेना चाहिए। खेसारी लाल यादव पर बोलते हुए तिवारी ने कहा कि वे उनके भाई हैं, लेकिन रास्ता भटक गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद में शामिल होने से पहले खेसारी राम भक्त के गीत गाते थे, अब वे कहते हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो मिनरल वाटर से नहाते थे वे अब तालाब में नहा रहे हैं। ये नीतीश कुमार की देन है। निषाद समाज के लिए उन्होंने मत्स्य पालन और पर मिलने वाली राशि 4500 से बढ़ाकर 9000 रुपये किए जाने की बात कही। सभा के अंत में उन्होंने मंच से जय हो बिहार के लाला, हाँ हम बिहारी हैं जी गीत गाया, जिस पर समर्थक झूम उठे और कमल छाप जिंदाबाद, भारत बिंद जिंदाबाद के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने किया। चूँकि हम कैमूरे के हैं, दुनिया में हम कहीं रही, हमार इज्जत कैमूर बा, हमार मान कैमूर बा, हमार भविष्य के सपना कैमूर बा। ओह बिहार के भविष्य खातिर कैमूर के हर व्यक्ति से हमार प्रार्थना बा, कैमूर के भभुआ विधानसभा सहित चारों सीट हमनी के जैसे 2015 में आई रहे वैसे ही आवे के चाहिए, ताकि मोदी जी नीतीश जी के हाथ में बिहार रहे। अब जय शहाबुद्दीन वाले लोगन के हाथ में बिहार नहीं जाए के चाहिए, जय बिहार के हाथ में जाए के चाहिए, जय माई मुंडेश्वरी के हाथ में जाए के चाहिए, हर हर महादेव और जय सनातन के नाम में जाए के चाहिए। अच्छा, महागठबंधन लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहा है, उसको कैसे आप देख रहे हैं, क्या चुनाव पे असर पड़ेगा उसका? देखिए, महागठबंधन तो अगर नौकरी दिया तो टोपरा लिखवा लेता है। आप देखिए सब लोगों को, तभी तो आप कोर्ट ने उसको मान लिया। अभी भी और ऐसे लोग जो लोग ऐसा तो है नहीं कभी शासन नहीं किए, 15 साल शासन किए, तो आज भी उस समय को जंगल राज कहा जाता है और उस जंगल राज को आज भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी परसों 3 दिन पहले डुमरांव में हमारे रोड शो पे हमला कर दिए लोग। हम यहाँ सभा कर रहे हैं तो यहीं आकर के आप लालू यादव जिंदाबाद और मनोज तिवारी मुर्दाबाद करोगे? अपनी सभा में करो, जितना गरियाना है गरिया लो। लेकिन अभी भी उनकी जो प्रवृत्ति है, आप उनका गाना सुनिए, अभी भी उनके प्रत्याशी लोग गाना गवाते हैं, भैया आ रहे हैं, कट्टा ठोक देंगे, फलाना सो। ऐसी बिहार चाहिए। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां भभुआ पटेल कॉलेज परिसर में पीएम मोदी के आगमन पर भाजपा बिहार उपाध्यक्ष सह शाहाबाद प्रभारी सिद्धार्थ शंभू ने बुधवार को भभुआ होटल कुबेर में 3 बजे प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि उनके आने को लेकर जिले में काफी चर्चा बनी हुई है। उन्होंने बताया कि दुनिया के लोकप्रिय नेता व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को भभुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज परिसर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उस जनसभा में कैमूर व रोहतास की कुल 10 विधानसभा के लोग पहुंचेंगे और उनके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, जहां 1.5 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। जहां भी मोदी का कार्यक्रम होता है वहां जीत की गारंटी होती है। इस बार भी उनका कार्यक्रम सफल रहेगा और काफी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। देखिए, आने वाले 7 तारीख को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन इस भभुआ के सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय के प्रांगण में दिन के 1 बजे होना सुनिश्चित हुआ है। उस कार्यक्रम की पूरी चर्चा आप लोगों ने की है और आप हमारी तैयारियों से भी अवगत हैं।
मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये सूचना के नाते दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का आगमन 7 नवंबर को दिन के 1 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय के प्रांगण में होना सुनिश्चित हुआ है। कहाँ से लोग जुटेंगे यहाँ पे? इस कार्यक्रम में 2 जिलों को, पूरा कैमूर के 4 विधानसभा और रोहतास के 6 विधानसभा को शामिल किया गया है। कुल मिला के 10 विधानसभा के कार्यकर्ता हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां बेलाव बाजार में बुधवार को महासंगठन समर्पित राजद प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कुशवाहा के समर्थन में जन आशीर्वाद यात्रा की गई, जो ऐतिहासिक जन समर्थन में बदल गई। ये यात्रा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और इंडिया गठबंधन कार्यालय से बेलाव बाजार, खरेंदा मोड़, पानापुर मोड़, बेलाव गांव होते हुए सोनरा मोड़ पर समाप्त हुई। पूरे रास्ते में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। महिलाओं ने घरों से फूल वर्षा कर रही थी तो युवा झंडा बैनर लेकर सड़कों पर नारे लगाते आगे बढ़ रहे थे। पूरा इलाका लालटेन छाप जिंदाबाद, वीरेंद्र कुशवाहा को जिताओ, भभुआ बोले अब की बार महागठबंधन की सरकार और महागठबंधन जिंदाबाद जैसे नारों से गूंज उठा। मौके पर डॉक्टर जागेश्वर सिंह, धर्मपाल सिंह, गुरा सिंह, डिग्री पासवान, सुनील सिंह, मनोज सिंह, सम्मुख पासवान, डॉक्टर मृत्युंजय मौर्य सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। ये हालात नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल का है। नीतीश कुमार जी से जब बात करते हैं दूसरे लोग तो 20 साल पुराने दोहराते हैं, लालू यादव के समय का कार्यकाल की बात दोहराते हैं। हम आपके माध्यम से बिहार के लोगों को, भभुआ विधानसभा के लोगों को बताना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के ज़माने में शिक्षक जो बहाल हुए, यूपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाल हुए, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उन शिक्षक की गुणवत्ता को देखिए। और नीतीश कुमार जो शिक्षक बहाल किए, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, इस स्तर पर जो बहाल किए शिक्षक को बहाल कर लिए, सीट फुल कर लिए। बिहार के जनता को बता दिए कि हमने शिक्षक के रिक्त पदों को भर दिया, लेकिन जो शिक्षा हमारे गांव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उस शिक्षा से बच्चे वंचित हो गए। परिणाम क्या हुआ? 5 साल 10 साल के बाद आज वो सड़क पर बच्चे घूम रहे हैं। 10 साल बाद नीतीश कुमार जी सर्वे कराए, जांच कराए। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को। जांच कराए, फर्जी डिग्री लेकर जो लोग शिक्षक बने थे उनकी नौकरी को उन्होंने समाप्त किया। लेकिन हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, कल किसी किसान के पास, किसी व्यक्ति के पास 10 साल बाद ज़्यादा पैसा हो जाए, करोड़ रुपया हो जाए, अपने मकान को तोड़कर उससे मजबूत मकान, उससे बेहतरीन मकान, बिल्डिंग बना सकता है। लेकिन 10 साल बाद जिस बच्चे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां रामनगर में जन स्वराज पार्टी के विधायक प्रत्याशी पप्पू कुमार रंजन ने स्थानीय गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विजन और विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य जनता में विश्वास कायम कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मिला तो हर गांव और मोहल्ले में विकास की नई लहर लाई जाएगी। प्रत्याशी ने कहा कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। वे पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के पक्षधर हैं। युवाओं के लिए स्वरोजगार, महिलाओं के लिए स्वावलंबन योजनाएं और किसानों के हित में नई पहल करने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी की प्रमुख योजनाएं हर घर रोजगार, सड़क से स्कूल तक और स्वास्थ्य ग्राम समृद्ध समाज का उल्लेख किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। उन्होंने प्रत्याशी के विचारों का समर्थन किया। पश्चिमी चंपारण से सीनियर संवाददाता SK गिरी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां शिव सागर में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रस्तुआ कोचस करगहर रोड शो के दौरान अपने पैतृक गांव कोनार पहुंचकर जन समर्थन मांगा। गाजे बाजे और घोड़े के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ जन स्वराज प्रत्याशी रितेश रंजन पांडे भी मौजूद रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है और जब तक जनता अपनी विचारधारा पर अडिग नहीं रहेगी, विकास संभव नहीं है। वहीं रितेश रंजन पांडे ने कहा कि करगहर विधानसभा की जनता बदलाव के लिए तैयार है और सरकार बनाने पर शिक्षा, रोजगार, पलायन और गरीबी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रशांत किशोर ने अपने गांव में ग्रामीणों से मिलकर कहा कि ये जन स्वराज हमारी नहीं बल्कि पूरे बिहार की जीत होगी। मौके पर हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी। शिवसागर रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को डुमरा के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को सुबह 9 बजे संबोधित किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां जानकी की जन्मभूमि के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। जनसभा सुबह 9:30 बजे होगी। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। वाहनों के पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। टेम्पो सहित छोटी गाड़ियां डुमरा कमला गर्ल्स हाई स्कूल के प्रांगण में होंगी, जबकि बड़ी गाड़ियां और बस डुमरा के लालू चौक से विश्वनापुर चौक के बीच सड़क के किनारे लगेंगी। कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कार्यक्रम में लोगों से निर्धारित समय से पहले ही सभा स्थल पर पहुंचने का आग्रह किया है। मौके पर जिला मीडिया प्रभारी रमण कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे। ये सोची समझी चाल है। अगर कोई वीडियो था और सही में था तो पहले क्यों नहीं आए, ये सोचने का विषय है। मैं सभी सीतामढ़ी वासियों से आग्रह करता हूँ कि किसी के झांसे में ये झूठे फरेब में ना आवे। जो वीडियो चल रहा है, स्वयं हमारे प्रत्याशी ने आज प्राथमिकी साइबर क्राइम थाने में की है। ये पुराने वीडियो 2 साल पहले के उसको मॉडिफाई करके लोग चला रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्राथमिकी भी की थी। इसलिए ये उनके छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिश है, सोची समझी साजिश है। और ठीक इसी समय इस वीडियो को वायरल करना एकदम प्रतीत होता है कि विरोधी अपने हार से घबरा गए हैं। सीतामढ़ी की 8 सीट एनडीए जीतने वाली है, इसीलिए इस तरह की साजिश करके एआई का इस्तेमाल करके ऐसे वीडियो बना के ये लोग, लेकिन सीतामढ़ी की जनता जागरूक है, समझदार है। मैं सभी सीतामढ़ी वासियों से आग्रह करता हूँ ऐसे झूठे वीडियो के फरेब में ना आए। सभी लोग एनडीए को वोट करें। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटी जी को 11 तारीख को कमल निशान पे बटन दे के आप भारी मतों से जितावे। झूठ फरेब वाले करने वाले लोग, आरजेडी 20 साल से सत्ता से दूर है, फिर इस बार सीतामढ़ी में उनका इस बार खाता नहीं खुलेगा। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।